आज हम लोग प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु अच्छा है। आज ईस्टर है, जो यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठकर आज उसका जो खुशियां लोग मनाएंगे, और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मन में हमेशा जिंदा है। उसने हमारे मन में उसका प्रेम डाला है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इसके लिए ईश्वर के आराधना को हम प्रभु के हाथ में सौंप कर हम सब प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार हम लोग आपके चरणों में आकर इस साल के चौथे महीने के पहले इतवार का जो ईस्टर का दिन, जो आप प्रभु हालेलुया, आप जो मरकर गाड़ाया जाकर तीसरा दिन आप जी उठे प्रभु, वो जी उठा हुआ इस दिन को हम लोग प्रार्थना के द्वारे हम लोग को शुरुआत करने के लिए प्रभु आपने मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस आराधना को पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कीजिए और जवाबदार लीजिए। हम जो गीत गाएंगे उसमें भी आपका करुणा रहने दे, और जो वचन बांटेंगे उसमें भी पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जिसने लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जोड़े हैं, सबको मैं तेरे हाथ में रख के प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद कीजिए, आपका नाम ऊंचा होता रहे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमारे लिए। ये दिन में हम खुशी मनाएंगे उनके रिजरेक्शन के लिए, उनके जी उठने के लिए। तो आज का ये गाना रहेगा हमारा पहला, आज का दिन यहोवा ने बनाया। हम सब मिलकर गाएंगे ताली बजाकर, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े और मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही
ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरा गीत गाएंगे अब मिलकर। प्रभु की जय हो, आमेन। जय हो, हालेलुया। जय जय प्रभु। जय जय प्रभु यीशु की हमारा दूसरा गाना रहेगा। हम सब मिलकर ताली बजाकर प्रभु यीशु की महिमा करें। आमेन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला, हालेलुया उनके द्वारा बहती सुरी से, जिसमें नूर सफा, तो तुम भी अपने दिलों को जिसमें डाला, उनके द्वारा बहती सुरी से, जिसमें नूर सफा, तो तुम भी अपने दिलों को जिसमें डाला। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला, हालेलुया। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती है धार, उसको बना लो केवल हारा, नाम लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती है धार, उसको बना लो केवल हारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला, हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तो मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तो मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना,
अच्छा गीत हमने सुना है। अभी हम थोड़ा समय ऐसे ही हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे परमेश्वर स्तुतियों में वास करता है। जहाँ प्रार्थना होता है, जहाँ आराधना होता है, जहाँ गीत होता है, परमेश्वर वहाँ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना में, गीतों में पवित्र आत्मा ने हमें सहायता किया है। अभी हम थोड़ा समय ऐसे ही प्रभु की स्तुति करके, उसकी आराधना करके हम सब उसके नाम को महिमा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 hallelujah, amen. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्रभु। हमारे स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। जय जय प्रभु यीशु की करके हमने गीत गाया प्रभु। गीतों में आपका उपस्थिति था, इसके नाम आपको धन्यवाद करते हैं। अभी हम लोग आपके वचनों के द्वारा जाते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, ताकि इस समय पर जो लोग हमारे साथ में मिले हैं, जोड़े हैं, सबको तेरे हाथ में लेके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का वचन उनके पास जाने दे प्रभु, उनको छूने दे प्रभु। उनके जिंदगी में एक आशीर्वाद, एक बदलाहट ले आने के लिए, आपका जो जी उठा हुआ वो सामर्थ हर एक दिन को छूने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करने के लिए मैं आपके पास प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सुने इसके लिए धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु को धन्यवाद।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज का दिन परमेश्वर ने हमें करुणा के साथ दिया है। जितने लोग संसार में हैं, जो दिन को देखते हैं उनको रात नहीं देखना मिलता, जो रात देखते हैं उनको दिन नहीं देखना मिलता है। इस तरह से संसार में से चला जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का करुणा हमें अच्छा चंगाई देकर, हमें बल देकर, हमें सुरक्षित रखकर इस साल के चौथे महीने का इस पहले हफ्ते में हम लोग प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। 2000 साल के पहले यीशु मसीह संसार में आए और हमारे लिए उन्होंने बहुत सारे काम किया। कोड़ों को चंगाई किया, बीमारियों को चंगाई किया, और शैतान में बंधन में थे उनको उससे छुटकारा दिया। बहुत सारे उन्होंने चमत्कार किया था, लेकिन युद्ध लोग उसके ऊपर जलस होकर उसको पकड़कर उसे क्रूस में मारते हैं। उसके मारने के बाद प्रभु का वचन कहता है अपना क्रूस में अपना वो बलि हो जाते हैं। उसके बाद में उसको दफनाते हैं। वचन कहता है तीसरा दिन वो क्या होता है, जी उठता है। प्रभु के नाम का महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि मुझे जो भविष्यवाणी लोग जो बोले थे वो सब मेरा जिंदगी में होगा, और जो भी है मैं परमेश्वर जो पिता का इच्छा करने के लिए मैं इस संसार में आया हूं करके, मेरा पिता का इच्छा करना ही मेरा भोजन है करके परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला करके हमने देखते हैं वचन में। तो उस वचन के मुताबिक पिता का उसने इच्छा पूरा करने के बाद में उसको मारे, उसको दफनाए। उसके बाद में कहते हैं, वचन कहता है मैथ्यू का 28वां अध्याय में वचन कहता है वो इधर नहीं है, वो क्या हो गया है, जी उठ गया है। परमेश्वर के नाम का महिमा हो, क्योंकि उधर मगदला मरियम और बहुत सारे स्त्रियों जिधर यीशु को दफनाए गए थे वहां देखने के लिए गए थे। वहां देखने के समय पर उसमें लिखा है मैथ्यू 28 अध्याय में, जिधर एक पत्थर था उस पत्थर को हटाकर एक देवदूत उधर बैठा था। बाकी स्त्री सब ढूंढ रहे, इधर उधर ढूंढ रहे, प्रभु को रखा हुआ जगह को ढूंढ रहे। तो उस समय पर उस देवदूत कहता है तुम किसको ढूंढते हैं? यीशु मसीह इधर नहीं है। जैसा उसने बोला वैसा वो तीसरा दिन जी उठ गया है। देखो उसको रखा हुआ जगह के आपको देखो करके देवदूत बोलता है। तो वो स्त्री क्या करते हैं, उधर के लोग जाके देखते हैं तो उधर नहीं है। तो देवदूत बोलता है जाओ आप लोग जाओ, जाके जो परमेश्वर के जो अपोस्तल रहे, जो चेले हैं उनको जाके बोलो। तो ऐसे वो लोग जाके अपोस्तलों को बोलने के लिए जाते हैं। ऐसा जाने के समय पर यीशु मसीह उनके सामने आता है, उनको दर्शन होता है। प्रभु के नाम का महिमा हो। वो जिंदा होने के बाद तीसरा दिन जी उठने के बाद पहला दर्शन मगदलेना मरियम को देता है, अपने चेलाओं को देता है। प्रभु के नाम का महिमा हो। उसके बाद में जो प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय में देखेंगे तो कम से कम एक ही बार वो 500 से ज्यादा लोगों को वो अपना जिंदा हुआ करके साबित होने के लिए उनको वो दर्शन दिखाता है। प्रभु के नाम को महिमा हो। तो इसमें सब हम देखते हैं यीशु मसीह कुछ सब पाताल को जीता, मृत्यु को जीतकर वो तीसरा दिन जी उठ के आया। और जी उठ के आने के बाद में भी वो स्वर्ग राज्य में जाने के पहले वो ऐसे गया नहीं, उसने जी उठने के बाद में भी उसने सेवा किया है। वचन कहता है जो जॉन चैप्टर का वचन में देखते हैं 20वां अध्याय में, जो मरियम को देखते हैं, मरियम रो रही थी, प्रभु को ढूंढ रही थी। तो यीशु मसीह उसको दर्शन होता है। दर्शन होके कहते हैं मरियम तू क्यों डरती है, क्यों तू आंसू बहाती है? तो यीशु ने क्या किया, मतलब जी उठने के बाद में भी जब मरियम का आंसू उसने पहुंचा करके हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सब चेले लोग युद्धों को डर कर दरवाजा बंद करके अंदर बैठा रहता है, घर के अंदर बैठा रहता है। प्रभु का वचन कहता है उनके बीच में यीशु मसीह आकर उनको दर्शन होता है। दर्शनों से उनके कहता है तुम मत डरो, मैं हूं करके। जैसा परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के जो भविष्य लोग कैसे वचन बोले थे वो सब पूरा हो गया। और मैं आज तीसरा दिन जी उठ कर तुम्हारे पास आया है, तुम मत डरो करके तो चेलाओं को
मन में जो डर था वो निकाल देता है, दूर कर देता है। प्रभु के नाम को महिमा हो। देखो प्रभु जी उठने के बाद में आंसू में थी मरियम, उसका आंसू पूछता है। उसके बाद में डर से बैठे हुए थे जो 11 चेला लोग, उनको वो दर्शन होकर उनका डर उनके मन से निकाल देता है और कहता है तुमको शांति होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद में हम देखते हैं जो यूहन्ना का चैप्टर में हम देखते हैं जो थोमा, जब परमेश्वर यीशु मसीह उधर आते दर्शन देने के लिए, जब थोमा उधर नहीं था, बाद में 10 चेलों लोग थोमा को कहते हैं यीशु मसीह पूर्ण जन्म वो जी उठ गए हैं और उनको दर्शन हो गया है। तो थोमा क्या बोलता मालूम है, मैं उससे विश्वास नहीं करूंगा, मेरे हाथ से मैं उसको देखना चाहिए और उसके जो हाथ में जो घाव है उसको मैं छू के देखना चाहिए, उसका बंजर का हड्डी को मैं छू के देखना चाहिए करके थोमा कहता है। तो उसके बाद में फिर 1 हफ्ते के बाद यीशु मसीह उनको दर्शन होता है। उस समय पर थोमा उधर था। थोमा को यीशु बोलता है, हे थोमा देख, मैं जिंदा उठ गया, मेरे हाथ को देख, तेरा उंगली मेरे हाथ में डाल के देख, मेरा बंजर का हड्डी में तू डाल के देख, अविश्वास मत रहे। वचन कहता है प्रभु का नाम का महिमा हो। तो उसके बाद में थोमा हाथ पैर उसका कांप जाता है। उसके बाद में वो प्रभु को विश्वास करता है। प्रभु का नाम का महिमा। इसका मतलब क्या है, जो थोमा का अविश्वास को उसने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो यीशु मसीह जी उठने के बाद में उधर बहुत सेवा करते, लेकिन 3 सेवा हमने इधर सुना। पहला मारियम का आंसू पूछता है, दूसरा चेलाओं का डर तो उनके अंदर वो निकाल देता है, तीसरा हम देखते हैं जो थोमा के अंदर जो अविश्वास था, उस अविश्वास को उसने निकाला करके हम देखते हैं। मेरे परमेश्वर के लोग, आज थोमा के द्वारे सुसमाचार पूरे देश में फैला गया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का प्यार को लोग जाना है। तो इसमें ये मतलब यह है कि शायद हमारे बीच में भी, शायद आज ईस्टर का दिन होगा, कुछ स्थितियों में हम आंसू बहाते रहेंगे, लेकिन ये जो प्रभु का जो जिंदा हुआ दिन, वो जो जिंदा सामर्थ आपको छूकर आपका पूरा आंसुओं को वो निकालने को वो सामर्थ है। और दूसरा, शायद हम डरते रहेंगे, कुछ बात में हमारे अंदर डर पैदा हुआ रहेगा, किसी चीज का डर हमारे अंदर होता रहेगा। लेकिन आज जो ईस्टर का दिन, परमेश्वर यीशु मसीह आपका मन में जो डर है उसे वो निकालने के लिए उसका जो जी उठा वो सामर्थ आपको छूता है। उतना ही नहीं, किसी बात में हमको अविश्वास रहेगा, जैसे थोमा जैसा, मैं देखा बगैर मैं नहीं विश्वास करूंगा। प्रभु का नाम को महिमा हो। देखने से विश्वास करना नहीं, देखना बगैर विश्वास करना है, वही विश्वास है। लेकिन थोमा को परमेश्वर दर्शन होकर, वो जिंदा होकर दर्शन होकर उसका अविश्वास को उसने निकाला करके हम देखते हैं। वैसे किसी चीज का अविश्वास हमारे अंदर रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ भरोसा हमारे अंदर रहेगा, लेकिन ये प्रभु का जी उठने का दिन का जो सामर्थ आपको छूकर आपके अंदर का जो अविश्वास है परमेश्वर से निकाल देगा। आज से प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर विश्वास रखो। विश्वास रखकर और विश्वास के साथ तुम प्रार्थना मांगेंगे, प्रार्थना में जो भी मांगेंगे परमेश्वर वचन कहता है वो मैं तुझे दूंगा करके। जो मान सुसमाचार 11 अध्याय में हम देखते हैं, तुम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वो मिला करके तुम विश्वास करो, जब वो तुम्हें होगा करके परमेश्वर का वचन है। और मरियम से यीशु मसीह ने बोला, तू विश्वास करेगा मेरा महिमा को तू देखेगा करके। मतलब हमारे आत्मिक जीवित में विश्वास एक बहुमूल्य चीज है, विश्वास एक सामर्थ्य चीज है। रात को जब बंदगी में थे पौल और सीला, क्या किया उन्होंने, विश्वास के साथ बंदगी के अंदर उन लोगों ने प्रभु का स्तुति आराधना किया, प्रभु का गीत गाया और उन लोगों ने प्रार्थना किया। वचन कहता है उनके पूरा बंधन टूट गया करके देखते हैं और बंद दरवाजे उनकी जिंदगी में खुला करके हम देखते हैं। तो विश्वास हमारे जिंदगी में एक बड़ा
बहुमूल्य कीमती चीज है। जितना हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे उतना ही हमारे कामों को परमेश्वर यीशु मसीह सफल करके देता है। उसमें जो भी कोई रुकावट आता है तो उस रुकावट को निकाल देता है, उस रुकावट को तोड़ देता है। शैतान का भी जो भी बंधन आएगा तो भी उस बंधन को तोड़ देता है। इसके लिए हमारी जिंदगी में इससे यीशु मसीह का जीवित हुआ जिंदा हुआ सामर्थ अपने को छूकर हमारे अंदर का जो अविश्वास है वो निकालता है, और निकाल के जिस बात में तुमको विश्वास है परमेश्वर के ऊपर उससे वो पूरा करके देने के लिए सामर्थ्य। अब्राहम के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब्राहम को यीशु ने परमेश्वर ने बोला बाहर आ, आकाश के तारे को देख, उससे तो गिन सकता तो गिन, उस तारे जैसा तेरा संतान होगा करके परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया था। और वचन देखते हैं हम अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दिया है उस वचन को परमेश्वर ने पूरा करके दिया करके हम देखते हैं। इसके लिए हमारे जिंदगी में परमेश्वर का नाम को महिमा हो। इस वचन को जितने लोग सुनते हैं, शायद आंसू में रहेगा प्रभु आपका आंसू पोंछेगा, डर में रहेगा परमेश्वर आपका डर को निकालता है। उतना ही नहीं, जो अविश्वास है उस अविश्वास को भी प्रभु का जो जिंदा हुआ इस सामर्थ, जो प्रभु का जीव उठने का दिन का सामर्थ आपको छूकर आपके अंदर का अविश्वास को निकालता है। और अविश्वास के साथ रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितना हम परमेश्वर के विश्वास करेंगे, प्रार्थना करो, उस प्रार्थना सुनेगा करके आप विश्वास करो, मेरा प्रार्थना का प्रभु जवाब देगा करके आप विश्वास में रहो। प्रभु बोलते तेरा विश्वास बड़ा है, तू चाहता है वो तुझे होने दे करके प्रभु का वचन कहता है। जो कानान स्त्री के पास उसने ऐसे ही बोला, तेरा विश्वास बड़ा है, तू जो चाहता है वो तुझे होने दे करके उसने बोला। तो विश्वास हमारे जिंदगी में बड़ा चीज है। आज परमेश्वर का सामर्थ, जो जीव उठा हुआ सामर्थ आपको छूकर आपके अंदर का अविश्वास को वो निकालता है। प्रभु के नाम को महिमा हो। प्रभु इस वचन को आपको आशीर्वाद करके देगा। हम सब आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रभु ने हमें अच्छा वचन दिया है। जीव उठा परमेश्वर यीशु मसीह मरियम का आंसू पूछता है। जीव उठा परमेश्वर यीशु मसीह चेलों के अंदर का जो डर है वो निकाल देता है। जीव उठा यीशु मसीह जो तोमा के अंदर जो अविश्वास था उस अविश्वास को वो निकाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आप किसी किस्म से भी रहते रहेंगे, किसी स्थिति में आप रहेंगे, लेकिन आप परमेश्वर यीशु मसीह का जो जीव उठा सामर्थ आपको छूता है, आपके आंसू पोंछता है, आपके अंदर का डर निकालता है, आपके अंदर जो अविश्वास है उस अविश्वास को निकाल देता है। हालेलुया। सब प्रभु को स्तुति करें। प्रभु आपने दिया इस वचन के लिए धन्यवाद। आपका जो जीव उठा सामर्थ मुझे छुआ है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं करके हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज वचन के द्वारे जो ईस्टर का दिन आपका जीव उठा उस दिन प्रभु, आज हम लोग वचन सुनने के लिए आपने हमें मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो कोई इस वचन को सुने हैं सबको मैं तेरे हाथ में रख के प्रार्थना करता हूँ। सबको तो आशीर्वाद कर, छोटे से बड़े तक के ऊपर आपका पवित्र आत्मा का सहायता उनके साथ रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ये जो ईस्टर का दिन में उनके अंदर आंसू, उनके अंदर डर, उनके अंदर अविश्वास जो भी कुछ रहेगा तो प्रभु उसे निकाल कर उनके आंसू को पूछ कर, किस किस का डर उनके अंदर रहेगा तो वो डर को निकाल कर, किस किस्म का अविश्वास उनके अंदर रहेगा तो उस अविश्वास को निकाल कर प्रभु उनको विश्वास दे प्रभु। हालेलुया। जीवटा परमेश्वर अब प्रभु स्वर्ग में गए प्रभु, और स्वर्ग में जाके आज हमारे लिए पिता के पास हमारे लिए आप प्रार्थना करते हैं। और जीवटा परमेश्वर एक दिन आप आने वाले हैं प्रभु। आपके आगमन को हम लोग सब तैयार होने के लिए, तैयारी में रहने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। आपने ऐसे किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुने इसके लिए धन्यवाद। स्तुति आदर महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन और कबूल कर प्रभु। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीर्वाद करे।